आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है आप आइन में तरमीम करने के लिए, और अगर कौमी असेंबली नहीं रहेगी तो फिर वो तरमीम किस तरह से होगी? फिर ये तमाम जो हुज्जत है वो 3 से 6 महीने, मिनिमम 6 महीने सारे मामले के लिए दरकार होंगे। अब 6 महीने के लिए अगर निगरान हुक्म रहती है तो उसको आईनी कवर किस तरह से दिया जाएगा? जरा इस पर बात करते हैं। पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। मीनवाइल उसामा गाजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करेंगे। पाशा साहब, ये जरा क्लैरिटी तो करें ना, ये किस तरह से होंगी तमाम चीजें? ये जो अभाम है, ये जो सवालात हैं जो मैंने अभी अपने गुफ्तगू में किए हैं, इनके जवाब क्या हो सकते हैं सर? देखें, जब डिलिमिटेशन होती है तो फिर असेंबलियों की सीटों की तादाद में रद्दोबदल होता है, लेकिन सीटों पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक है एक तरह से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज की गई हैं उनमें अगर आपने कोई कमी बेशी करनी है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। और 2/3 अक्सरियत तो तब होगी कि अगर पार्लिमान होगी। जब कौमी असेंबली ही नहीं होगी तो वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? शायद और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि माँ से वाय के सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू करें, लेकिन इट अमाउंट्स टू बी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो सीटों को बढ़ाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये है। अब ये मामला भी अगर कहा अदालत जा में रहा जाता है है कि सर, शायद अदालत में कुछ हो सकता है इस मामले को लेके कि अगर कौमी असेंबली की, जाहिर सी बात है कौमी असेंबली नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बावजूद डिलिमिटेशन तो करनी है, हल्का बंदियां तो करनी है, तो उसकी क्या हल हो सकता है? जी, फिर नजरिया जरूरत एक दफा फिर जगाना पड़ेगा। फिर और अच्छा। कोई सूरत बचती नहीं है कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो 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 है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक समझ लें कि एक रुकावट है आईनी, तो उसको दूर करने के लिए आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन ये कहूंगा कि इट अमाउंट्स टू बी क्या कहते हैं, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार में नहीं है, मुमकिन नहीं है कि वो कर सके। ठीक है, चलें। अब उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सर, ये बताइएगा